अहमद शहजाद 24 अप्रैल 2009 को अहमद शहजाद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने ओडीआई कैरियर का आगाज़ किया। सिर्फ 17 साल की उम्र में इन्हें 2009 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम में जगह मिली। मैं आपको बताता हूँ जी, मैं समझ गया आपको। मैं जब मेरा डेब्यू हुआ मैं 17 साल का था, जो इनके कैरियर का पहला बड़ा मौका था। अगर चाहे इस टूर्नामेंट में इनकी कारकर्दगी नुमायां न थी। 2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 34 गेंदों पर 54 रन की धमाकाखेज इनिंग ने सबको हैरान कर दिया। 2011 तक इन्होंने अपनी पहली बैनुल-अक़वामी सेंचुरी 115 रन पर बनाकर साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के स्टार बल्लेबाज बनने की सलाहियत रखते हैं। 2014 तक अहमद शहजाद ने टेस्ट, ओडीआई और T20 तीनों फॉर्मेट में अपनी मौजूदगी मनवाई। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में 176 रन की शानदार इनिंग ने इन्हें पाकिस्तान टीम का एक अहम सितारा बना दिया। 2014 के T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ पहली T20 सेंचुरी 111 रन ने इन्हें नए शाहिद अफरीदी का खिताब दिया। इसी दौर में मीडिया और फैंस ने इनका मुआवजा विराट कोहली से करना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पर जब इन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 47 और आयरलैंड के खिलाफ 63 रन की मजबूत परफॉर्मेंस दी। 2015 के बाद इनकी फॉर्म गिरने लगी। टीम मैनेजमेंट ने इन पर सुस्त स्ट्राइक रेट और नापायदार कारकर्दगी का लेबल लगाया। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में भारत के खिलाफ नाकाम परफॉर्मेंस के बाद इन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। देखिए, इवेंचुअली हम सबकी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान जीते और जो भी प्लेयर पाकिस्तान के लिए अच्छा है वो टीम में आए। अहमद शहजाद के मुताबिक सेलेक्टर ने मेरी कामयाबियों को नज़रअंदाज करके मुझे टीम से निकाल दिया। जहाँ तक आप टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट में तो मेरा आखिरी मैच में भी जब मैं बाहर हूँ मेरे 80 स्कोर है। That'll be 50 to Ahmed Shahzad. इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी की और 2018 और 2019 में 50 से ज़्यादा औसतन के साथ शानदार स्कोर बनाए, लेकिन पीसीबी ने इन्हें दोबारा मौका ना दिया। 2019 तक सूरत-ए-हाल इस कदर ख़राब हुई कि पीएसएल की कोई भी फ्रेंचाइज इन्हें टीम में लेने को तैयार न थी। अहमद शहजाद ने टीवी चैनल पर बैठकर पीसीबी पर अकरबा परवी और सियासी खेल के संगीन इल्ज़ाम ऐद किए। अगर तो हमने जीत लिया है तो आई एम रियली सॉरी, अगर नहीं जीता है तो फिर मैं ठीक कहता हूँ कि इसमें गैंग्स हैं, इसमें फ्रेंडशिप है, इसमें टोला है एक एजेंट के साथ जो सारी क्रिकेट पिछले 4-5 साल का कहना था कि बाबर आजम की कप्तानी के पीछे एक माफिया काम कर रहा है जो मेरे जैसे खिलाड़ियों को ख़त्म कर रहा है। अब देखिए कितने लंबे रन से वो लोगों को कैरी कर रहे हैं और कितनी लंबी अरसे से लोग आउट ऑफ फॉर्म हैं। अगर आप एक एक करके अच्छा नहीं लगता, मैं लोगों के मैच गिनवाना यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। 2019 में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज इनका आखिरी बैनुल-अक़वामी मौका साबित हुआ। इसके बाद ना तो इन्हें कौमी टीम में वापस बुलाया गया और ना ही PSL में कोई फ्रेंचाइज ने इन्हें मुंतखब करने को तैयार हुई। आज वो डोमेस्टिक क्रिकेट तक महदूद हो चुके हैं। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या वाकई अहमद शहजाद की कारकर्दगी में इतनी कमियाँ थी, या फिर पीसीबी की सियासत ने एक नौनहार खिलाड़ी को इसके रूज पर पहुँचने से रोक दिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मज़ीद ऐसे तरीके वालाजात और तहकीक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया। सब्सक्राइब।